हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल निकुंज ट्यूटोरियल। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था मटेरियल वेराइंस, यानी चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए। इसमें मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमें पढ़ना क्या है, वेराइंस एनालिसिस। वेराइंस एनालिसिस के टाइप्स बताए। तीन तरीके के वेराइंस एनालिसिस होते हैं, मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया मटेरियल वेराइंस के चार्ट समझाया कि उसमें कौन कौन सी चीजें हमें पढ़नी है। ये चार्ट एक्सप्लेन किया था फर्स्ट क्लास के अंदर। उसके बाद मैंने आपको मटेरियल वेराइंस के फॉर्मूलेस बताए। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 1 से 2 क्वेश्चन में आपको बेसिक क्वेश्चन सिखाऊंगा कि अगर मान के चलिए एग्जाम में स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के सम आते हैं तो उनको हमें कैसे करना है। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटीज के एग्जाम के लिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज एक नई शुरुआत के साथ, एक नए दिन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1, द स्टैंडर्ड मिक्स। उन्होंने आपको क्लियर लिख रखा है स्टैंडर्ड मिक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग कमोडिटी ए, यानी ए प्रोडक्ट बनाने के लिए आपको 2 तरीके के मटेरियल लगते हैं, एक्स एंड वाई। दोनों का डेटा दिया है 60 टन और 90 टन। अब याद रखना, क्लियर लिखा है स्टैंडर्ड, इसका मतलब ये स्टैंडर्ड का डेटा है। ये लिखा है एक्चुअल, ये एक्चुअल का डेटा है। वो क्या कर रहा है, कैलकुलेट मटेरियल वेराइंस निकालिए एंड रिकंसाइल एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट विद स्टैंडर्ड कॉस्ट। वो कह रहा है जो भी हमारी एक्चुअल मटेरियल की कॉस्ट है और स्टैंडर्ड मटेरियल की कॉस्ट है उनको आइडेंटिफाई करिए। तो एक बात तुम याद रखो, अगर एग्जाम में केवल पूछा जाए कैलकुलेट मटेरियल वेराइंस तो कम से कम 3 फॉर्मूले तुमको लगाने हैं। एक मटेरियल कॉस्ट वेराइंस, एक मटेरियल प्राइस वेराइंस और एक मटेरियल क्वांटिटी वेराइंस, जिसको हम मटेरियल यूजेस वेराइंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में तुम्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि यार मटेरियल तो चलो 2 है, एक्स और वाई। अब दोनों में स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैं यहीं पे डिफाइन कर देता हूं, बहुत ध्यान से समझना। इस क्वेश्चन में 2 मटेरियल है, एक्स और वाई। इनका टोटल लगा लेते हैं 150 टन। इसको बोलेंगे TSQ, यानी टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और अगर मैं इसका टोटल लगाऊं तो ये आएगा 140 टन। इसका मतलब ये हो गया हमारा TAQ, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। दोनों मटेरियल के टन्स का टोटल लगा लिया 150 टन, ये हो गया टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इन दोनों का टोटल लगा लिया 140 टन, यानी TAQ, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में देखूं तो मेरे पास अगर सॉल्यूशन नंबर 1, मैं लिखता हूं सॉल्यूशन नंबर 1, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं स्टैंडर्ड क्वांटिटी मटेरियल एक्स, मटेरियल वाई। तो मटेरियल एक्स की स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 टन और इसकी 90 टन है, तो यहां लिख लेते हैं 60 टन एंड 90 टन्स। अगर मैं स्टैंडर्ड प्राइस की बात करूं, मटेरियल एक्स और मटेरियल वाई, तो मेरे पास स्टैंडर्ड प्राइस है 10 रुपए और 20 रुपए। यहां लिख देंगे 10 रुपीज एंड 20 रुपीज। ये हो गया स्टैंडर्ड प्राइस। तो पहले मैंने स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकाल ली। ये दोनों मेरे SQ हैं, ये दोनों मेरे SQ हैं, ये दोनों मेरे SP हैं, स्टैंडर्ड प्राइस। ठीक है, यानी इस क्वेश्चन में ये दोनों हो जाएंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी 60 टन और 90 टन, और ये दोनों हो जाएंगे स्टैंडर्ड प्राइस 10 रुपए 20 रुपए। एक्चुअल क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो 80 टन और 60 टन। एक्चुअल क्वांटिटी मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई, तो ये दिया है मुझे 80 और 60, 80 एंड 60, 80 टन और 60 टन। तो ये हो गए मेरे दोनों AQ, ये दोनों मेरे AQ हो गए। अगर मैं एक्चुअल प्राइस की बात करूं, एक्चुअल प्राइस मटेरियल एक्स एंड मटेरियल वाई,
तो एक्चुअल प्राइस मेरे को दिए 12 रुपए और 25 रुपए, तो यहाँ लिखूंगा 12 रुपीज एंड 25 रुपीज। तो ये एक बात तुम ध्यान रखो कि जब भी तुम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का क्वेश्चन करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लो कि एस क्यू क्या है, ए क्यू क्या है, एस पी क्या है, ए पी क्या है। सब एक जैसे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई टन में है, कोई केजी में है, कोई कुंटल में। तुमको एक जैसी मात्रा में रखना पड़ेगा। अगर टन है तो टन, अगर कुंटल है तो कुंटल, किलोग्राम है तो किलोग्राम, याद रखना, ठीक है। तो अब इससे हम फॉर्मूला लगाते हैं। पहला फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1, जिसका नाम है मटेरियल कॉस्ट वेराइंस, एस क्यू इंटू एस पी माइनस ए क्यू इंटू ए पी। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें, हमारे पास दो मटेरियल है, एक्स और वाई। एस क्यू कितना दिया हमें? एस क्यू दिया हमें 60 90, ब्रैकेट में लिखेंगे 60 एंड 90। फिर से लिख देते हैं 60 एंड 90, ठीक है। एस पी दिया है 10 और 20, ये हो गया 10 और 20। ए क्यू दिया है 80 और 60, एपी दिया है 12 और 25। तो अब इनको हमें सॉल्व करना है। तो एक चीज तुम हमेशा ध्यान रखना, जितना भी हमने मैथ्स पढ़ा, अगर आंसर पॉजिटिव आता है तो प्लस का साइन लगता है, निगेटिव आता है तो माइनस का साइन लगाते हैं, ठीक है। लेकिन याद रखो, इस चैप्टर में अगर आंसर आपका निगेटिव आए, निगेटिव आपका आंसर आए निगेटिव, तो माइनस का साइन कभी नहीं लगाना, आपको लिखना है यूएफ या एडवर्स। यूएफ माने होता है अनफेवरेबल, यूएफ का मतलब होता है अनफेवरेबल, आपको अनफेवरेबल लिखना है। अगर आपका आंसर निगेटिव आता है तो कभी भी माइनस का साइन इस चैप्टर में नहीं लगाना है। लेकिन अगर आपका आंसर पॉजिटिव आता है तो आपको लिखना है फेवरेबल। ये चीज हमेशा ध्यान रखना इस पूरे चैप्टर के अंदर। निगेटिव आए तो अनफेवरेबल या एडवर्स, और पॉजिटिव आए तो फेवरेबल लिखना है। तो अब अगर मैं इनको सॉल्व करूं, तो इनको सॉल्व करने पे देखो, ये होगा 600 और ये होगा 960। तो 600 में से 960, ये आ गया 600 माइनस 960, ठीक है। ये 600 हो गया, ये 960 हो गया। अब 960 में से 600 माइनस करोगे 360 आएगा, लेकिन निगेटिव का साइन बड़ा है तो आपको लिखना है 360 यूएफ, अनफेवरेबल। ये बात ध्यान रखना। अब इसका आएगा 1800, 90 इंटू 20 1800, और 60 इंटू 25 कितना होता है 1500। तो ये आएगा 300 फेवरेबल, क्योंकि 1800 बड़ा होता है पॉजिटिव, 1500 छोटा होता है। तो 1800 में से 1500 गए तो हमने लिख दिया 300 पॉजिटिव। अब 360 निगेटिव है, 300 पॉजिटिव है, तो यार निगेटिव का अगर 360 है और पॉजिटिव का 300 है तो आंसर तो निगेटिव का 60 आना चाहिए ना। क्लियर? तो यहाँ पे लिखेंगे 60 अनफेवरेबल। तो ये हमारा पहला आंसर हमने निकाल लिया, मटेरियल कॉस्ट वेराइंस 60 अनफेवरेबल, ठीक है। ये सब प्रैक्टिस से आएगा। ये जो दूसरा लेक्चर है इसमें मैं आपको बेसिक सिखा रहा हूं, लेकिन आगे आने वाले जितने लेक्चर्स लूंगा उसमें इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाऊंगा जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम में 100% आते हैं। अगर तुमने वो तैयार कर लिया और एग्जाम में आ गए तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे, इतना आप याद रखिए, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला लगाया, मटेरियल कॉस्ट वेराइंस। अब हम आगे बढ़ते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेराइंस के बाद फॉर्मूला लगाते हैं मटेरियल प्राइस वेराइंस, एस पी माइनस ए पी मल्टीप्लाई ए क्यू। एग्जाम में तुम ये नाम शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हो। मेरा ये मानना है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन तुमने सॉल्व किया, जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो तुम सबके फुल फॉर्म लिख के आ जाना कि एस पी क्या मतलब होता है स्टैंडर्ड प्राइस, एस क्यू क्या होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ए क्यू क्या होता है एक्चुअल क्वांटिटी, ए पी क्या होता है एक्चुअल प्राइस। क्लियर? लिखने में कोई बुराई नहीं है,
सामने वाले को मौका ही मत दो नंबर काटने का, हर चीज लिखो एग्जाम में, ठीक है। तो मटेरियल कितने थे, 2, एक्स और वाई। अगर मैं बात करूं एसपी की, तो एसपी कितना है, 10 और 20, तो यहां लिखेंगे 10 और 20। अगर मैं बात करूं एपी की, एपी दिया है 12 और 25। अगर मैं बात करूं AQ की, तो AQ कितना दिया है, 80 और 60। यानी एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि आपके लिए SQ क्या है, SP क्या है, तो बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। क्योंकि देखो SP ये दे रखा है 10 और 20, AP दे रखा है 12 25, AQ दे रखा है 80 60, तो वो उठा के आपने वैल्यू यहाँ रख दी। अब ये माइनस का 2 आएगा, और माइनस का 2 मल्टीप्लाई 80 में करोगे तो 160 अनफेवरेबल, 160 अनफेवरेबल हो जाएगा। ये माइनस का 5 आएगा, 5 का मल्टीप्लाई 60 में करोगे 300 अनफेवरेबल। जब दोनों निगेटिव होते हैं तो दोनों आपस में जुड़कर निगेटिव का साइन लगता है, तो ये हो जाएगा 460 अनफेवरेबल। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला लिखते हैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जिसको हम लोग यूजेस भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है SQ माइनस AQ मल्टीप्लाई SP। ये वाला फॉर्मूला हमको याद रखना है। तो दो मटेरियल है X और Y। अब SQ कितना दिया है, देखो SQ दे रखा है, ये दे रखा है 60 90, तो यहां लिखोगे 60 90। AQ कितना दे रखा है, तो AQ दे रखा है 80 60, तो यहां लिखोगे 80 60। SP ये सामने लिखा हुआ है, देखो 10 और 20, तो ये हो गया माइनस का 20, माइनस का 20 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे 200 अनफेवरेबल, और ये 30 पॉजिटिव, 90 में से 60 गए 30, 30 का मल्टीप्लाई 20 में करोगे 600 फेवरेबल। अब 600 फेवरेबल है, 200 अनफेवरेबल है, तो 600 में से 200 गए तो 400 फेवरेबल, 400 फेवरेबल। तो ये तीन फॉर्मूले अपन ने लगा दिए, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस। जब तुम तीन फॉर्मूले लगा दो तो एक ट्रिक है कि यार ये हम क्रॉस चेक करते हैं कि यार ये जो फॉर्मूले लगाए वो सही है कि गलत है, तो आप एक कॉपी पर रूल लगा सकते हो। ये लिखना एग्जाम में जरूरी नहीं है, ये केवल अपने क्रॉस चेक करने के लिए ध्यान रखना। तो तुम रूल क्या लिखोगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इक्वल टू मटेरियल प्राइस वेरिएंस प्लस मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, ये फॉर्मूला याद रखना। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था हमारा, 60 अनफेवरेबल आया था, तो यहां लिखोगे 60 अनफेवरेबल। मटेरियल प्राइस कितना आया, 460 अनफेवरेबल। मटेरियल क्वांटिटी कितना आया, 400 फेवरेबल। तो 60 अनफेवरेबल इक्वल टू 460 में से 400 गए तो 60 अनफेवरेबल, क्योंकि 460 निगेटिव का बड़ा है, तो 460 में 400 गए तो बचे 60। तो आप देखो LHS इक्वल टू RHS हो गया। इस तरीके से हमारा पहला क्वेश्चन बेसिक हमने कंप्लीट किया। सबसे पहले क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर लिया कि स्टैंडर्ड क्या है और एक्चुअल क्या है, फिर इसमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या है, एक्चुअल क्वांटिटी क्या है, स्टैंडर्ड प्राइस क्या है, एक्चुअल प्राइस क्या है। आइडेंटिफाई करने के बाद बोला मटेरियल वेरिएंस निकालो, तो हमने तीन फॉर्मूले लगा दिए कि पहले मटेरियल कॉस्ट लगाया, मटेरियल कॉस्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, मटेरियल प्राइस और मटेरियल क्वांटिटी। केवल ये तीन फॉर्मूले लगा के आंसर दे दिया। क्लियर। अब हम बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये तो हमारा हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया इसको आप एक बार नोट डाउन कर लें अच्छे से, फिर हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्लास नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये दो बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको कराया ये YouTube चैनल पर आपको डेमो के फॉर्म में मिलेंगे।
लेकिन पूरा कोर्स खरीदना हो तो उसके लिए आपको मिनिमम प्राइस पर कोर्स परचेज करना पड़ेगा, जो घर बैठे आप कभी भी कंप्लीट कर सकते हो। ऑफलाइन आना है तो भंवर कुआं सेंटर इंदौर में आके मॉर्निंग और इवनिंग की बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट आए दिए हुए नंबर पर 9039514790 पे डाउट्स क्लियर कर सकते हो कि सर इस वाले में ये समझ में नहीं आया, ये समस्या आ रही, कृपया इसका मुझे सॉल्यूशन भेजें, तो जरूर भेजेंगे हम आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूं कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो देखो इसमें क्या लिखा है, फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो कैलकुलेट फॉलोइंग मटेरियल, क्लियर लिखा है मटेरियल, यानी याद रखो 80% चांस है मटेरियल आने के, वेराइंस एंड देयर रिलेशनशिप। अब देखो इसने 5 फॉर्मूले पूछ ले, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेस, यूजेस को क्वांटिटी भी बोलते हैं, मटेरियल सब यूजेस, मटेरियल मिक्स, और ये डेटा गिवन है, ये स्टैंडर्ड का डेटा गिवन है, ये स्टैंडर्ड की क्वांटिटी है, इसका मतलब ये तीनों क्या हो गई SQ, ये स्टैंडर्ड की प्राइस है यानी ये तीनों क्या हो गई SP, ये एक्चुअल की क्वांटिटी दी है इसका मतलब ये तीनों क्या हो गए एक्चुअल क्वांटिटी, और ये तीनों क्या हो गए एक्चुअल प्राइस। क्लियर। अब क्वांटिटी का टोटल लिखा है 22, इसका मतलब ये हो गया TSQ, और एक्चुअल की क्वांटिटी का टोटल लगा तो ये क्या हो गया TAQ। तो ये टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, वो टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है। तो आइडेंटिफाई कर लिया, सब एक जैसे दिख रहे हैं, केजी केजी, रुपए रुपए, सब बराबर। क्वेश्चन का आंसर चालू करते हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहला फॉर्मूला मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, सॉल्यूशन नंबर 2, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो ये फॉर्मूला हम लगाएंगे सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में अगर हम देखेंगे तो पहला फॉर्मूला SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। तो देखो हमारे पास 3 मटेरियल है इस क्वेश्चन में ABC, ये पहला फॉर्मूला याद रखना। ठीक है ABC। तो अगर हम देखें इस क्वेश्चन में SQ कितना है 1084, 1084, SP कितना है 8612, AQ कितना दिया है हमें 1095, और AP कितना दिया हुआ है 7711। अब इनको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हमने पहला फॉर्मूला लिखा SQ इंटू SP माइनस AQ इंटू AP। SQ गिवन था, ये हमारे पास स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 10, 8, 4 kg, स्टैंडर्ड प्राइस था 8, 6, 12, तो स्टैंडर्ड प्राइस लिखा 8, 6, 12। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी 1095, तो हमने लिख दी 1095, और एक्चुअल प्राइस कितनी थी 7711, तो ये लिख दिया 7711। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो 10 8 जा 80 और 10 7 जा 70, तो ये आएगा 10 फेवरेबल, 8 6 जा 48, 9 7 जा 63, तो 48 में से 63 तुम अगर लेस करोगे 48 माइनस 63, तो ये आएगा 15 अनफेवरेबल। अच्छा 12 4 जा 48 और 11 5 जा 55, तो ये आएगा 55 माइनस 48 यानी 7 अनफेवरेबल। निगेटिव का साइन अगर आता है तो अनफेवरेबल, पॉजिटिव आता है तो फेवरेबल। अब यहाँ 2 निगेटिव और 1 पॉजिटिव है, तो निगेटिव निगेटिव जोड़ लो पहले, 15 और 7 22, 22 में से 10 गए तो क्या बचेंगे 12 अनफेवरेबल। ठीक है, ये हमारा 12 अनफेवरेबल आ गया। क्रॉस चेक, 10 8 जा 80, 10 7 जा 70, 10 आ गया, 8 6 जा 48, 9 7 जा 63। ठीक है, माइनस 48 यानी 15 अनफेवरेबल, 12 4 जा 48, 11 5 जा 55 यानी 7 अनफेवरेबल। निगेटिव निगेटिव जोड़ दिया, 22 में से 10 गया 12 अनफेवरेबल। ये पहला फॉर्मूला लग गया। अब हम दूसरा लगाते हैं, मटेरियल प्राइस वेराइंस, SP माइनस AP मल्टीप्लाई AQ।
सेकंड फॉर्मूला, तो 3 है ए बी सी, एसपी गिवन है 8 6 12, एपी गिवन है 7 7 11 और ए क्यू गिवन है 10 9 5। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, सब चीजें पहले फॉर्मूले से ही क्लियर हो जाएंगी तुम्हें कि क्या एस क्यू है, क्या एस पी है, क्या ए क्यू है, क्या ए पी है। अब इनको फॉर्मूले में रख देते हैं। 8 में से 7 गए 1 तो 10 फेवरेबल, ये माइनस का 1 9 अनफेवरेबल, ये प्लस का 1 5 फेवरेबल, फेवरेबल फेवरेबल जोड़ दो, 10 + 5 15, 10 + 5 15 माइनस 9, तो ये आ गया 6 फेवरेबल। ये लग गया हमारा दूसरा फॉर्मूला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अब इसी के बगल में लगा देते हैं तीसरा फॉर्मूला, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस, जिसको यूजेस वेरिएंस भी बोलते हैं, एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई एस पी। फॉर्मूले आपको लिखते लिखते प्रैक्टिस करते करते अपने आप याद हो जाएंगे, जितनी बार लिखोगे उतनी बार प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तो हमारे पास दो हैं ए बी और सी, तो एस क्यू कितना दिया है 10 8 4, ए क्यू कितना है 10 9 5, एसपी कितना दे रखा है 8 6 12। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 0 फेवरेबल, ये होगा 6 अनफेवरेबल और ये होगा 12 अनफेवरेबल। तो दोनों निगेटिव है, पॉजिटिव वाला 0 है, तो 18 अनफेवरेबल, 18 अनफेवरेबल आ जाएगा। तो ये तीन फॉर्मूले लगा दिए, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी। अब इन तीनों को मर्ज करके एक रूल जो मैंने बताया था, देखो आगे बढ़ने से पहले ये क्रॉस चेक कर लो कि ये जो तीन फॉर्मूले लगाए हैं वो सही है कि गलत है। तो एक रूल लगा लेते हैं हम लोग, रूल एम सी वी इक्वल टू एम पी वी प्लस एम क्यू वी। तो मटेरियल कॉस्ट का आंसर कितना आया था 12 अनफेवरेबल, मटेरियल प्राइस आया 6 फेवरेबल और ये आ गया 18 अनफेवरेबल। तो 12 अनफेवरेबल इक्वल टू 12 अनफेवरेबल, 18 में से 6 जाएंगे 12 बचेंगे, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। इसका मतलब जो ये तीन फॉर्मूले हमने लगाए वो बिल्कुल करेक्ट फॉर्मूले थे। क्लियर है सभी को? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमने तीन फॉर्मूले लगा दिए, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल यूजेस। लेकिन अगले दो फॉर्मूले लगाने के लिए सबसे पहले आपको RSQ निकालना पड़ेगा, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो देखिए कैसे निकालेंगे, कॉपी पे लिखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो इसका फॉर्मूला याद रखना, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। ये फॉर्मूला याद रखना, जिसको आने वाले समय में हम शॉर्ट में याद रखेंगे, ISQ, इंडिविजुअल का ISQ अपॉन TSQ, टोटल का T, ISQ अपॉन TSQ मल्टीप्लाई TAQ। तो देखो ये कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारे पास तीन मटेरियल है इस क्वेश्चन में, ABC। तो पहले हम A का देखते हैं। तो देखो A का इंडिविजुअल कितना है, A का इंडिविजुअल 10 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंडिविजुअल 10 है, टोटल कितनी है 22 और मल्टीप्लाई में क्या आएगा 24। यानी अगर हमें RSQ निकालना है तो 10 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 24, 10/22 इंटू 24। ये पहला आएगा। ऐसी बी सेकेंड वाले का निकालेंगे तो सेकेंड वाले का 8 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 24,
माने हर बार अपॉन में 22 आएगा, मल्टीप्लाई 24 से होगा। अगर मैं सी का निकालूं तो 4/22 मल्टीप्लाई 24, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो पहला आएगा 10.90, ठीक है। इसको राउंड ऑफ मत करना, जो आ रहा है वही का वही लेना। 8.72, ये सारा डेटा आपको टन में लिखना है, टन्स, ठीक है। 4 मल्टीप्लाई 24 डिवाइडेड बाई 22, 4.36 टन। तो ये हमने फॉर्मूला लगा दिया, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, इंडिविजुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी अपॉन टोटल स्टैंडर्ड क्वांटिटी मल्टीप्लाई टोटल एक्चुअल क्वांटिटी। अब हम फॉर्मूला नंबर लगाते हैं 4, जिसका नाम है मटेरियल मिक्स वेराइंस, जिसका फॉर्मूला होता है आर एस क्यू माइनस ए क्यू मल्टीप्लाई एस पी। फॉर्मूले लिखते लिखते प्रैक्टिस हो जाएगी। तो 3 मटेरियल है, ए बी सी। तो जो आर एस क्यू आया वही आर एस क्यू आपको लिखना है। तो पहला आ रहा है 10.90, दूसरा आ रहा है 8.72, फिर आ रहा है 4.36। अच्छा, ए क्यू हमारे पास कहाँ गिवन है? ए क्यू देखो ये दिया है 10.95, 10.95। पहले फॉर्मूले से सारी चीजें तुम निकाल सकते हो। एसपी कितना गिवन है? 8612, 8612। अब इनको सॉल्व करते हैं। 10.9 में से अगर 10 माइनस करो 0.9 मल्टीप्लाई बाय 8 तो ये आएगा 7.2 फेवरेबल, ठीक है। अब 8.72 में से 9 माइनस किया, निगेटिव में आया, मल्टीप्लाई 6 तो 1.68 अनफेवरेबल। आर एस क्यू अगर पॉइंट में आता है तो पॉइंट में ही लेना, राउंड ऑफ कभी मत करना, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। 4.36 माइनस 5 मल्टीप्लाई 12, 7.68 अनफेवरेबल, क्योंकि निगेटिव का 5 बड़ा है, पॉजिटिव का छोटा है। अब निगेटिव निगेटिव 2 है, पॉजिटिव 1 है, तो निगेटिव निगेटिव प्लस कर लो, 1.68, 7.68। पहले मैं लास्ट वाला एक बार और चेक कर लूं, सही है। 7.68 प्लस 1.68 माइनस 7.2, तो निगेटिव में आएगा 2.16 अनफेवरेबल। ये हमारा फॉर्मूला लग गया मटेरियल मिक्स वेराइंस का, ठीक है। अब हम आखिरी और अंतिम फॉर्मूला लगाते हैं, जिसका नाम है मटेरियल सब यूजेस वेराइंस, मटेरियल सब यूजेस वेराइंस। तो देखो इसका फॉर्मूला हम कैसे लगाएंगे, ध्यान से समझना। मटेरियल सब यूजेस वेराइंस का एस क्यू माइनस आर एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी, ये हमें फॉर्मूला लगाना है मटेरियल सब यूजेस वेराइंस। देखो ये मटेरियल सब यूजेस वेराइंस का मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, ये लिखवाया था मटेरियल सब यूजेस वेराइंस का फॉर्मूला, एस क्यू माइनस आर एस क्यू मल्टीप्लाई एस पी, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास कितने मटेरियल हैं? ए बी सी। एस क्यू कितना दिया है हमको? एस क्यू दिया है हमें इस क्वेश्चन में 1084, तो हम यहां लिखेंगे 1084। और आर एस क्यू ये निकाला आपने 10.90, 8.72, 4.36। और एसपी कितना दिया है? एसपी दिया है 8612। अब इनको हमें सॉल्व करना है, तो 0.98 मल्टीप्लाई 8 तो ये आएगा 7.2 अनफेवरेबल, ठीक है। 8 में से माइनस करोगे 8.72 मल्टीप्लाई 6, 4.32 अनफेवरेबल। 4 में से माइनस करोगे 4.36 मल्टीप्लाई बाय 12, यानी फिर से 4.32 अनफेवरेबल, ठीक है। इनको प्लस माइनस करने के बाद अब इनका लगाओगे तुम टोटल, तो तीनों ही निगेटिव है,
7.2, 4.32, 4.32, तो इन तीनों को जोड़ दोगे 7.2, 4.32, 4.32, तो ये आ गया 15.84 अनफेवरेबल, क्योंकि तीनों ही नेगेटिव हैं तो 15.84 अनफेवरेबल। ठीक है, तो फाइनली हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। लेकिन बुक्स के अंदर एक रूल लिखा है, अगर तुम अप्लाई करना चाहो तो ठीक है, नहीं करना चाहो तो देखो पहले तुमने ये 3 फॉर्मूले लगाए, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल प्राइस, मटेरियल क्वांटिटी, और ये रूल नंबर 1 लगा दिया। ये तुमने क्या लगाया, ये तुमने रूल नंबर 1 लगा के क्रॉस चेक कर लिया कि हाँ यार फॉर्मूला बिल्कुल सही लगाया। अगर तुम चाहो तो देखो तुमने ये 3 फॉर्मूले फिर लगा दिए, तुम चाहो तो अप्लाई करो, नहीं चाहो तो कोई जरूरत नहीं है, इतना कर दिया सफिशिएंट है। लेकिन अगर लगाना चाहो तो रूल नंबर 1 और लगा सकते हैं। देखो कौन सा, मटेरियल क्वांटिटी वेराइंस इक्वल टू मटेरियल मिक्स वेराइंस प्लस मटेरियल सब यूजेस वेराइंस। ये भी लगा के क्रॉस चेक कर सकते हो कि ये जो इतना तामझाम किया अपन ने, ये पर्टिकुलर सही है कि गलत है। तो मटेरियल क्वांटिटी का आंसर देखो क्या आया था, इसका आंसर आया था 18 अनफेवरेबल, तो यहां लिखोगे 18 अनफेवरेबल। मटेरियल मिक्स कितना आया, 2.16 अनफेवरेबल। ये कितना आया, 15.84 अनफेवरेबल। ठीक है, तो 18 अनफेवरेबल इक्वल टू इनको ऐड कर दो तो ये भी 18 अनफेवरेबल ही आएगा। तो LHS इक्वल टू RHS हो गया। तो चाहे तो लगाए, नहीं चाहे तो कोई जरूरत नहीं है। तो ये जो 2 क्वेश्चन मैंने आज आपको कराए, ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि यार अगर हमें कि मटेरियल वेराइंस के क्वेश्चन अगर ऐसे बेसिक्स आते हैं तो पहले आइडेंटिफाई कर लो कि यार क्वेश्चन में कितने मटेरियल हैं, फिर आइडेंटिफाई कर लो कि इन मटेरियल का SQ क्या है, SP क्या है, AQ क्या है और AP क्या है। तो ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो बेसिक फॉर्म में थे, और ऐसे क्वेश्चन ग्रेजुएशन लेवल पे भी आते हैं और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी आते हैं। क्योंकि आने वाले लेक्चर्स में अब जो मैं आपको सिखाऊंगा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, जो आपको ये केजी टन दोनों मिक्स में दिया है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको सिखाऊंगा क्लास नंबर 3, जो कि पूरी क्लासेस निकुंज ट्यूटोरियल एप्लीकेशन पर डाउनलोड है। लेकिन अगर कोर्स आपको घर पे बैठ के करना है तो मिनिमम प्राइस पे परचेज करके ही आप कोर्स परचेज कर सकते हो। केवल 2 डेमो क्लासेस आप यूट्यूब चैनल पे जाके ले सकते हो। तो अगर आप 2 डेमो क्लासेस यूट्यूब चैनल पे देखते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। आगे पढ़ने के लिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए। कोई भी डाउट हो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपनी सारी समस्याएं हमसे पूछ सकते हैं, जिनका सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। तो कल मिलेंगे एक न्यू क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि अब जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन है अब ये आपको यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलेंगे, ये केवल आपको एप्लीकेशन पर ही रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। मिनिमम प्राइस पे परचेज करके घर बैठे तैयारी करनी पड़ेगी। तो मिलते हैं कल नई शुरुआत के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ। सभी लोग अपना बहुत ध्यान रखें। ओके, गुड डे ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच।